हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य विभाजित हुआ था। ऑप्शन सी, भारत में प्रथम सरकारी जनगणना हुई थी। ऑप्शन डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है? लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? ऑप्शन ए, रूस। ऑप्शन बी, अमेरिका। ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ऑप्शन डी, फ्रांस। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, ब्रिटेन। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए, निर्वाचक मंडल द्वारा प्रतिनिधि चुनना। ऑप्शन बी, अभिजात वर्ग द्वारा प्रतिनिधि चुनना। ऑप्शन सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना। प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? ऑप्शन ए, वह अधिकारी जो भूमि को दिए जाने के अस्वीकृति प्रार्थना पत्र को वापस करता है। ऑप्शन बी, वह अधिकारी जिसे अपने मूल विभाग में वापस भेजा जाता है। ऑप्शन सी, वह अधिकारी जो राज्य विधानसभा सचिवालय का प्रधान होता है। ऑप्शन डी, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 320। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 322। ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी, निर्वाचन अधिकारी। ऑप्शन सी, संसद। ऑप्शन डी, स्थानीय प्रशासन। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए, निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो निर्वाचन आयोग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? ऑप्शन ए, वे परामर्शदात्री संस्थाएं हैं। ऑप्शन बी, वे संविधानेतर संस्थाएं हैं। ऑप्शन सी, वे विधानमंडलों द्वारा नियंत्रित हैं। ऑप्शन डी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है? तो वे एक संवैधानिक संस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए, संसद। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है? ऑप्शन डी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है? ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। ऑप्शन बी, गृह मंत्री। ऑप्शन सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी, मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?
तो मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया? ऑप्शन ए 1990 ईस्वी, ऑप्शन बी 1991 ईस्वी, ऑप्शन सी 1992 ईस्वी, ऑप्शन डी 1994 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1994 ईस्वी। संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित किया? तो 1994 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1986 ईस्वी, ऑप्शन बी 1987 ईस्वी, ऑप्शन सी 1988 ईस्वी, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो सन 1989 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन मतदाता सूची को बनाकर तैयार रखता है? ऑप्शन ए प्रत्येक राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी संसदीय सचिवालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। कौन मतदाता सूची को बनाकर तैयार रखता है? तो निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी चुनाव आयोग। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? चुनाव आयोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, ऑप्शन सी लोकसभा का चुनाव, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। निर्वाचन आयोग निम्न में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा का चुनाव, इन तीनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपचुनाव कितने वर्ष में कराया जाता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष बाद, ऑप्शन बी 3 वर्ष बाद, ऑप्शन सी 5 वर्ष बाद, ऑप्शन डी कभी भी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी कभी भी। उपचुनाव कितने वर्ष में कराया जाता है? तो कभी भी कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? ऑप्शन ए समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए, ऑप्शन बी जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, ऑप्शन सी मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, ऑप्शन डी जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1956, ऑप्शन डी 1952। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 1952। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? तो 1952 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1990। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1989। किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी 1926 ईस्वी, ऑप्शन सी 1933 ईस्वी, ऑप्शन डी 1936 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1926 ईस्वी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1926 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आय है। ऑप्शन ए 23 वर्ष, ऑप्शन बी 22 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 18 वर्ष।
पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? 18 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? ऑप्शन ए 1988 ईस्वी, ऑप्शन बी 1989 ईस्वी, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी, ऑप्शन डी 1991 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 1989 ईस्वी। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो 1989 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 18 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 18 वर्ष। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी टी स्वामीनाथन, ऑप्शन सी के सुंदरम, ऑप्शन डी सुकुमार सेन। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन ए 2,25,000, ऑप्शन बी 2,50,000, ऑप्शन सी 2,80,000, ऑप्शन डी 3,50,000। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 2,50,000। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन ए 2,25,000, ऑप्शन बी 2,50,000, ऑप्शन सी 2,80,000, ऑप्शन डी 3,50,000। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 2,25,000। अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,25,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन डी 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। ऑप्शन ए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो, ऑप्शन डी 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन डी मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन ए बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, ऑप्शन बी निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, ऑप्शन डी चकमा समस्या से। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी निर्वाचन सुधारों से। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधारों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? ऑप्शन ए चिन्हों का आवंटन, ऑप्शन बी निर्वाचन तारीखें तय करना, ऑप्शन सी चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ऑप्शन डी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं होता है? तो चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? ऑप्शन ए संविधान, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सरकार। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए संविधान। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो संविधान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किसमें निहित है? ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी भारत की संसद, ऑप्शन सी भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी
भारत का निर्वाचन आयोग। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण किस में निहित है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1996 ईस्वी, ऑप्शन बी 1998 ईस्वी, ऑप्शन सी 1999 ईस्वी, ऑप्शन डी सन 2000 ईस्वी। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सन 1998 ईस्वी। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो सन 1998 ईस्वी से। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ऑप्शन ए आर.एम. निकम, ऑप्शन बी एस.के. बेदी, ऑप्शन सी वी.एस. रमा देवी, ऑप्शन डी जी.डी. दास। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी वी.एस. रमा देवी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो वी.एस. रमा देवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संयुक्त लोक सेवा आयोग, ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी ग्राम सभा। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी राज्य निर्वाचन आयोग। राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी टी.एन. शेषन, ऑप्शन सी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन डी एम.एस. गिल। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए सुकुमार सेन। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।